अब सबसे पहले देखना है कि मेरे पे पुट्टी है या नहीं। कैसे चेक करेंगे? लिखेंगे इसके लिए हम लोग स्टार्ट बटन दबाएंगे, लिखेंगे पुट्टी। पुट्टी टाइप कर, पुट्टी ऑलरेडी है। ओपन दिस, ओपन करना है इसको। चलिए अब साथ में देखना है यहाँ पे कि मेरे पे क्या है, सिस्को TFTP है या नहीं। फिर स्टार्ट बटन दबाएंगे, फिर सर्च करेंगे सिस्को TFTP। ये तो फिजिकल में ही काम आएगा। हाँ, वर्चुअल में तो इसकी जरूरत है। सिस्को पैकेट है सर साहब। सिस्को TFTP, लेकिन हटा दिया तुमको। सिस्को का स्पेलिंग भयानक है लेकिन चलो समझ गया है। आगे हाँ आ तो गया। अब आईपी क्या आ रहा है यहाँ, सिस्को TFTP सर्वर का आईपी क्या आ रहा है, ये देखो 1.1। अब इस चीज को कंफर्म करेंगे कि इज इट करेक्ट और नॉट, ये सही है या नहीं। इस चीज को चेक करने के लिए देखो यहाँ वो आईपी दिखाना चाहिए जो मेरे इस लैन पोर्ट पे आईपी डाला हो। इस लैन पोर्ट का जो आईपी होगा वही आईपी होना चाहिए किसका, क्योंकि इसी लैन पोर्ट के थ्रू हम राउटर से कनेक्टेड। तो इस लैन पोर्ट का जो आईपी होगा वही सिस्को TFTP सर्वर का आईपी होना चाहिए, जो अभी फिलहाल दिखा रहा है 192.168.1.1। अब इस चीज को कंफर्म करने के लिए कि इसके लैन पोर्ट पे 1.1 आईपी है या नहीं डला हुआ, ncpa.cpl खोलेंगे। समझ में आ रहा है सबको? अब ये लिखेंगे ncpa.cpl। जो 1.1 तो सर पहली बात तो आपका इथरनेट ये आपका क्या आ रहा है, डिसेबल आ रहा है, जो नहीं आना चाहिए। नंबर 1 हो गया कनेक्ट। अभी कनेक्ट हुआ। ढीला था सर। अच्छा वो ठीक है, ढीला था तो उसका उपाय हो गया। अब उस पर चेक कीजिए, राइट क्लिक कीजिए, स्टेटस पे जाइए, स्टेटस डिटेल्स पे आइए। चलो 1.1 आईपी है, दैट्स गुड, यही तो चाहिए था। क्लोज कर, क्लोज कर, इसको भी क्लोज कर। इससे ये क्लियर हो गया कि जो सिस्को TFTP सर्वर है, आधे स्क्रीन में उसको रखिए, बंद नहीं करना है। सिस्को TFTP देखो, जब मल्टीपल एप्लीकेशन खुला हो ना तो आप ऑल्ट टैब से मूव ऑन कीजिए एक एप्लीकेशन से दूसरे में। आधे स्क्रीन में इसको रख लिए, आधे स्क्रीन में किसको रखने वाला हूं मैं, पुट्टी। ठीक है। एक और बात, एक और इम्पोर्टेंट काम ये करेंगे कि सिस्को TFTP अपना सारा फाइल्स बहुत अंदर में जाके रखता है सी ड्राइव के अंदर, तो बार बार वहां जाके खोजना मेरे लिए थोड़ा क्या होगा, हेक्टिक होगा, थोड़ा ज्यादा मुश्किल होगा। तो क्यों नहीं सिस्को TFTP को मैं बता दूं यहाँ से ये बोल करके कि तू अपना सारा फाइल, जो भी बैकअप फाइल हो वो सब यहाँ मत रखियो। कहाँ रख दो, मैंने एक फोल्डर बनाया है यहाँ पे, डेस्कटॉप पे बना दूं, नाम रख देते हैं इसका क्या, सिस्को CCNA रख दें। चलो अब इसको हमें बताना पड़ेगा TFTP सर्वर को कि जो भी बैकअप करेंगे ना, या जब भी OS इंस्टॉल करने की डिमांड मैं करूं आपसे, तो सारा फाइल कहाँ जाके खोजना, CCNA वाला फोल्डर में। तो इसे हमें अपने डिफॉल्ट डायरेक्टरी को बताना पड़ेगा। और इसके लिए आप जाओगे व्यू पे, फिर कहाँ जाएंगे, ऑप्शन पे, और यहाँ कहाँ जाएंगे आप, ब्राउज में। यहाँ जाएंगे TFTP सर्वर रूट डायरेक्टरी। देख रहे हो कितने अंदर में है, और वो भी हिडन रहता है, खोजते खोजते बहुत परेशान करेगा। तो हम यहाँ चेंज करके क्या कर देते हैं अपने हिसाब से, डेस्कटॉप पे हाँ, हमारा जो CCNA डेस्कटॉप, डेस्कटॉप, और डेस्कटॉप पे CCNA। अब ये मैंने बता दिया किसे, TFTP सर्वर को बता दिया कि हमारा TFTP सर्वर का डिफॉल्ट डायरेक्टरी क्या होगा, डेस्कटॉप पे जो CCNA फोल्डर है वो, हाँ कि ना, करेक्ट। अब चलो इसके बाद, अच्छा एक बात बताइए, आप लोगों ने समझा कि ये सिस्को TFTP नाम के एप्लीकेशन को क्यों यूज कर रहा हूं मैं, ताकि राउटर का मैं बैकअप ले सकूं या राउटर पे OS इंस्टॉल कर सकूं, है ना। मतलब राउटर से हम इस सिस्टम पे या सिस्टम से राउटर पे अगर कोई भी फाइल ट्रांसफर करना चाहें तो किसके हेल्प से करेंगे, विद द हेल्प ऑफ TFTP। तो TFTP किस पर्पस से यूज कर रहे हैं, बैकअप और रीस्टोर के लिए। राउटर का बैकअप करना हो या राउटर पे रीस्टोर करना हो, इसके लिए क्या बैकअप क्या रीस्टोर, तो वो रही ऑपरेटिंग सिस्टम और कॉन्फ़िगरेशन, ऑपरेटिंग सिस्टम और कॉन्फ़िगरेशन, याद रहेगा पक्का। चलिए अब इसके बाद क्या करना है,
यहाँ पुट्टी ओपन है कि नहीं? हाँ पक्का। चलिए, तो इसके बाद अब हम लोगों को राउटर एक्सेस करना है, तो राउटर को एक्सेस करने के लिए कौन सा पोर्ट यूज करेंगे? सीरियल। लेकिन एक मसला और है, जैसे ही हमने एक कंसोल केबल लगाया है तो हमें अभी नहीं पता कि कितने नंबर पोर्ट को यूज कर रहा है, कितने नंबर पोर्ट को यूज कर रहा है। तो पोर्ट नंबर कैसे पता करेंगे, ये भी एक मसला है। तो पोर्ट नंबर पता करने के लिए हम लोग यहाँ राइट क्लिक करेंगे, किसके ऊपर? स्टार्ट बटन, है ना। और यहाँ राइट क्लिक करने के बाद आ जाएंगे कहाँ? डिवाइस मैनेजर के अंदर। आगे और डिवाइस मैनेजर पे आने के बाद हम लोग यहाँ देखेंगे कि पोर्ट कौन सा यूज कर रहा है, ये कौन सा कॉम पोर्ट यूज हो रहा है। तो हमारे पास अभी हो रहा है कॉम 3। कौन सा यूज हो रहा है? कॉम 3। बस यही कंफर्म करना था। अब कॉम 3 जब यूज हो रहा है, अगर यहाँ कॉम आप 1 लिखोगे काम होगा? नहीं होगा। यहाँ करना पड़ेगा आपको कॉम 3। अब इसके बाद ये जो स्पीड आपको दिख रहा है, अगर उस राउटर पे जो भी स्पीड होगा, जैसे डिफॉल्ट 9600 रहता है, लेकिन किसी ने हो सकता है कि इसको क्या करा हो, चेंज भी किया। तो यहाँ इस लैब इन्वायरमेंट में आपको जितने भी जो राउटर मिलेंगे उसका जो स्पीड होगा वो या तो 9600 होगा या फिर 115200 115200। यही 2 स्पीड रहता है। नहीं और भी हो सकता है, मतलब कुछ भी डाल सकते हैं। कुछ भी डाल सकते हैं, लेकिन ये मिनिमम है। और जो बता रहा हूँ 115200 बाय डिफॉल्ट मिनिमम पे रहता है, चाहो तो आप मैक्सिमम पे डाल सकते हैं। क्या करें, ओपन करें, कोई गारंटी नहीं है कि एक्सेस होगा। अगर मान लो कि उसका स्पीड कुछ अलग सेट किया हुआ किसी ने, तो ओपन नहीं होगा। ट्राई करें। ओके, अब देखो ये अंग्रेजी बोले लगे, समझ में आएगा? नहीं, मतलब यहाँ स्पीड का पंगा है जी। तो क्या करना पड़ेगा? वापस स्पीड भी तो उसी से चेंज करता हूँ। हाँ बिल्कुल वही से करेंगे ना। अब दोबारा आते हैं हम लोग, तो एक बार फिर से देख लेता हूँ मैं डिवाइस मैनेजर। पोर्ट चेंज किया हूँ, बदला है या नहीं बदला है? नहीं बदला होना चाहिए। कॉम 3 सही है। अब फिर से किसे स्टार्ट करेंगे? पुट्टी को, क्योंकि बार-बार चेंज ये देखना पड़ता है सर। अगर पोर्ट चेंज कीजिएगा तब, पोर्ट नहीं चेंज करेंगे तो नहीं देखना। क्या लेंगे यहाँ? सीरियल। और क्या लेंगे? कॉम 3। और यहाँ जो पोर्ट स्पीड है, ये हम एक तुक्का मारे, हमको याद था नहीं, लग गया 19 दोस्त। क्या था? तो हम लोग कैसे तुक्का मारेगा? नहीं मारेंगे, आप लोग को बताया जाएगा जब आप काम करेंगे जिस जगह पर। उसका स्पीड वहाँ पे बताया जाए। अरे आप ही को कॉन्फ़िगर करना होगा। या अगर पहले से कॉन्फ़िगर रहेगा तो उसका पूरा ब्लूप्रिंट रहेगा आपके पास, पूरा डिटेल रहेगा। स्पीड कितना सेट है? इसलिए अगर कोई भी यहाँ तो काइंड ऑफ पर्सनल और तो जैसे कि सर पहले ही से उसमें स्पीड सेट रहता है। हाँ बाई डिफॉल्ट 9600 रहता है, लेकिन मान लीजिए कि कोई आपसे चेंज पहले कर दिया। वाला बैच है, जाकर इसको चेंज करके 19200 अगर मान के चलिए वो लोग ही भूल गया तो फिर कैसे पता चलता है? तब फिर पता चलेगा, इसको रिसेट करना पड़ेगा। Reset करना। हार्ड रिसेट करेंगे जब सब कुछ मिला के तो काम। हाँ 200 हो सकता है। आगे बढ़े। पासवर्ड मांग रहा है। पासवर्ड मांग रहा है तो डालेंगे, या फिर तोड़ेंगे, तो ही ऑप्शन है। ब्रेक कर दिया सर। हाँ ब्रेक वाला नहीं हो जाएगा? पता है? हाँ सर, ब्रेक वाला नहीं हो जाएगा। ठीक। अब मान लो पासवर्ड नहीं पता, पासवर्ड ब्रेक करना है, सुन रहे हैं ना उनका? हाँ, तो पासवर्ड ब्रेक कर दिया जाए। कीजिए। हाँ। भूल गए होंगे यार, याद पढ़ा थोड़ी तो है, पासवर्ड ब्रेक करते हैं, कैसे करेंगे? पासवर्ड ब्रेक वाला नहीं याद है सर। नहीं है ब्रेक वाले हम तो रीस्टार्ट करेंगे राउटर को, और राउटर रीस्टार्ट करने के साथ ही साथ हमें कंट्रोल के साथ पेज ब्रेक बटन दबाना है या कंट्रोल C बटन दबाना है ना, दो ही ऑप्शन। लेकिन कंट्रोल के साथ पेज ब्रेक बटन के लिए कीपैड हमको चाहिए कौन वाला, जिसमें कि पेज ब्रेक हो, इसमें नहीं हो, इसमें हमें कंट्रोल C से करना पड़ेगा।
वो तो किया ना सर हाँ, इस पे बता रहे थे तो वर्चुअल पे ना, वर्चुअल पे किया। लाइए कोई नहीं, अब हम लोग फिर से आ जाते हैं कहाँ, पुट्टी में। यही ना सवाल है। पासवर्ड तो है नहीं अपने पास। नहीं। पासवर्ड सपोज कीजिए कि मैं भूल गया। अब हमें एक बार राउटर को क्या करना होगा, रीस्टार्ट करना होगा। और राउटर जैसे ही रीस्टार्ट होगा तो फिर हमें पेज ब्रेक वो दबाना। शॉर्टकट प्रेस करना पड़ेगा। तो कोई रीस्टार्ट करोगे यहाँ से जाके ऑन ऑफ करो तो आशीष करेगा ऑफ। हाँ, एक बार दबाओ ऑफ, दोबारा दबाओ और बस। अब यहाँ हमने क्या प्रेस करना शुरू कर दिया, कंट्रोल प्लस पॉज ब्रेक। वहाँ लिखता भी है कि आपको क्या प्रेस करना है। रोमन मोड में अपने को जाना होगा। क्या करना होगा, रोमन मोड में जाएंगे पासवर्ड ब्रेक करने के लिए। सर ओएस इंस्टॉल होगा तो रोमन मोड में जाएगा। हाँ, तो यही इससे चला रोमन जाएगा। मोड में जाने के लिए तो ये शॉर्टकट प्रेस करेंगे लोग। ये रोमन मोड में जाने के लिए हम लोग शॉर्टकट प्रेस करेंगे, लेकिन लेट हो गया। फिर से करो। नहीं, रुक अब फिर नॉर्मल बूट हो गया। शायद तो यहाँ से वो फुल स्क्रीन में भी करके रख सकते हैं। पासवर्ड के लिए आ रहा है। पासवर्ड तो है नहीं अपने पास। अब चलो, आपको पासवर्ड ब्रेक करना है। रोमन मोड में आ गए। यहाँ आकर के कमांड क्या लिखेंगे, कॉन्फ्रेग 0x2142। कॉन्फ्रेग के बाद स्पेस देंगे, कॉन्फ्रेग स्पेस 0x, पहले बताइए पूरे, कॉन्फ्रेग 0x2142। याद नहीं कमांड। इंटर मारा है। रिकॉर्डिंग हो रहा है ना। कहाँ हैंग कर गया क्या? कॉन्फ्रेग 0x2142। अब कॉन्फ्रेग नॉट फोन बोल रहा। देखिए इसमें कहीं कॉन्फ्रेग है ये रहा। तो कॉन्फ्रेग का स्पेलिंग सही कीजिए। CONFREG ठीक तो लिखा हुआ है। तो CONFREG। लिखिए फिर से, स्पेस 0x2142 इंटर। ले लिया। अब क्या करना है, बूट। अब रिबूट कर लेना है। तो क्या लिखेंगे, बूट। बूट। इंटर। हाँ,
उधर फ्लैश मेमोरी निकालने के बाद तो ये इस तरह का है ना हाँ हाँ रोमन में। हाँ, सीधी सी बात है कि या तो हम शॉर्टकट प्रेस करके रोमन मोड को एक्टिवेट कर लेंगे, या फिर ओएस गायब हो जाएगा तो अपने आप रोमन मोड में आ जाएगा। और ओएस कहाँ रहता है? फ्लैश मेमोरी में। तो फ्लैश मेमोरी को जैसे ही डीअटैच करेंगे तो बाय डिफॉल्ट किस मोड में आ जाएगा? रोमन मोड। सेव जो रहता है कॉन्फ़िगरेशन वो एलबी रैम में रहता है, यही इसी नहीं एलजी रैम तो अलग है, ये फ्लैश मेमोरी है। जो अभी निकाला था वो फ्लैश मेमोरी है। इंटर प्रेस करो हाँ तो ले रहा है अभी। हाँ ले रहा है तो आ गया। पासवर्ड मांग रहा है, हाँ? ये पासवर्ड मांग रहा है। नहीं ये तो वही वही मांग रहा है। एक्सेस मोड ही पासवर्ड मांग रहा है। और ये जो पासवर्ड मांग रहा है ना, ये मांग रहा है कंसोल मोड पासवर्ड। क्या मांग रहा है? मांग रहा है कंसोल मोड पासवर्ड। क्या मांग रहा है वो? ये कंसोल मोड पासवर्ड इनेबल जैसे ही करेंगे फिर से मांगेगा। ये मांग रहा है प्रिविलेज मोड पासवर्ड। ये क्या मांग रहा है? दोनों में पासवर्ड रखो। दोनों में पासवर्ड। अब मुझे इसे क्या करना है? इस पे एक नया ओएस डालना है। क्या करना है? ओएस डालना है, लेकिन ओएस का पहले बैकअप लेके रख लें, ज़्यादा अच्छा है। और इस पे कंसोल मोड भी पासवर्ड लगा हुआ है। कंसोल मोड पासवर्ड कैसे हटाएंगे? देखिए, अगर अभी हम यहाँ से लिखेंगे एग्जिट, तो यहाँ आ गए। अब देखिए एक्सेस Password वेरिफिकेशन मांग रहा है। तो ये जो एक्सेस वेरिफिकेशन मांग रहा है ये है कंसोल मोड पासवर्ड। और अभी जो आया R2 लिख करके आया यूजर मोड पासवर्ड, एक्सेस मोड पासवर्ड। अगर यहाँ इनेबल लिखेंगे तो ये मांगेगा एक्सेस मोड पासवर्ड, जो अगेन हमने डाला। तो अगर हम इस पासवर्ड को हटाना चाहें तो कैसे हटाएं? पासवर्ड हटाना अगर हम चाहें तो इसके लिए हमें पहले जाना होगा कॉन्फ़िगरेशन मोड। उसके बाद जाएंगे हम लाइन कंसोल। क्या लिखेंगे? लाइन कंसोल 0। और यहाँ जा करके लिखेंगे हम पासवर्ड रखना है, पासवर्ड। आप जो भी पासवर्ड रखना है वो डाल देंगे। और अगर पासवर्ड नहीं रखना है तो क्या लिखेंगे? नो पासवर्ड। क्या लिख देंगे? नो पासवर्ड, नो लॉगिन। अब आपसे पासवर्ड नहीं मांगे। और पासवर्ड लगाना होता तो क्या लिखते हैं? पासवर्ड। जो पासवर्ड देना होता, पहले हटा के दिखा देते हैं सब कुछ, है ना? पहला चीज ये देखिए। अब दूसरा काम क्या करते हैं? यहाँ से एग्जिट करके वापस आते हैं और जो एक्सेस मोड पासवर्ड डाल मांग रहा है वो भी अगर नहीं डालना है मुझे, तो क्या लिखेंगे? नो पासवर्ड। नो इनेबल सीक्रेट। नो इनेबल पहला पासवर्ड ये होता है। फिर नो पासवर्ड, नो इनेबल पासवर्ड अगर लगाना होता तो सिर्फ नो नहीं लिखते, नो छोड़ के बाकी लिखते, लेकिन हटाना इसलिए नो लगा। अच्छा, लगाना रहेगा तो सिर्फ इनेबल पासवर्ड इनेबल पासवर्ड या इनेबल हटा दिए।
अब यहाँ से हम क्या करते हैं, एंड करके आते हैं, जो चेंजेस किए उसको सेव कर देते हैं, राइट कर दिए, या इसको हम क्या लिखेंगे, कॉपी रनिंग कॉन्फिग स्पेस स्टार्टअप सेव हो गया। तो W से भी वही चीज़ है। नहीं काम किया है हाँ, जो यूनिवर्सल है उसी को यूज कीजिए। अब इसका नाम R2 से बदल के हबनेट कर देंगे, तो क्या लिखना पड़ेगा, होस्ट नेम होस्ट नेम क्या करेंगे इसका, हबनेट यहाँ से नहीं बदल सकते, पहले जाना होगा कहाँ, क्या लिखेंगे, कॉन्फ टी, और कॉन्फ टी के बाद फिर क्या लिखेंगे, होस्ट नेम स्पेस हबनेट और क्या होस्ट नेम देंगे, हबनेट GBNET, होस्ट नेम क्या देंगे, हो गया। नाम बदल गया। फिर एग्जिट करके आते हैं, क्या लिखेंगे, कॉपी रनिंग कॉन्फिग स्पेस स्टार्टअप में स्टार्ट, यस हो गया कॉपी। चलिए अब अगर हम रिस्टार्ट भी कर देंगे राउटर को तो पासवर्ड मांगेगा अगली बार से, नहीं, तो यहाँ पे लिखते हैं रीलोड। रिस्टार्ट करने के लिए क्या होता है, Reload। एक एक चीज हम बेसिक्स आपको जो बताए हैं करके देखिए। अब रिलोड कर दिए, अब आपको एकदम नया राउटर की तरह मिलेगा। कम यार, हमको तो पता है, तुम हो ना। हमको यहाँ बैठना पड़ेगा बताने के लिए। ना हम बैठे हाँ बताइए, सबसे पहले कुछ करना है। हाँ कुछ करना है, कुछ सारा कमांड चेक कीजिए, पासवर्ड हट गया है आपके सामने भी कर रहा है। रोक सकते हो रिकॉर्डिंग, पॉज कर दीजिए। पॉज कर दो। आप क्यों हट गए? ये हटा दीजिए। अब हमको बैठा दिए सर। कितना डालना है सर, कितना आईपी था उसका, 192 1 डॉट 1.2 कर दो। क्योंकि इसका सर्वर का आपका 1.1 है, इसका 1.2 कर दीजिए। डालने के बाद लिखना होगा नो शटडाउन, नो शटडाउन, यस सर, अब इसके बाद बाकी साथ में राइट में डालना तो आ ही गया। यस सर। अब एग्जिट करिए, अब लिखिए इसका होस्ट नेम बदल करके मान लीजिए हबनेट कर देना है। कैसे करेंगे, क्या लिखेंगे, होस्ट नेम कॉन्फ़िग से बाहर आइए। चलो ठीक है, वही इसी में टर्मिनल में ना होगा। है ना। अब मान लीजिए पासवर्ड वो लगाना है इसमें, तो इनेबल सीक्रेट कर देंगे सर। पासवर्ड लग गया। इस पर अगर ये लगाना है सर, क्या बोलते हैं, टेलनेट इनेबल करना है तो वो वाला हाँ, चलेगा। जैसे कि enable करना है तो लिखेंगे लाइन 02 वो तो कुछ भी डाल सकते हैं ना सर, 765। पहले वो तो डालिए, पासवर्ड डालिए ना। वो पहले पासवर्ड लास्ट में नहीं डाल सकते सर। एरर दिया इतना भर भर के आपको डांट रहा है तो पढ़िए उसको, क्या बोल रहा है, पासवर्ड सेट नहीं है, आई थिंक पासवर्ड इज सेट, पासवर्ड डालना जरूरी होता है। बस हाँ, पासवर्ड का ये टेलनेट लगा रहे हैं, अच्छा किए आप लगाइए, क्या कहते हैं, लॉगिन लिखिए, 7 बार आपको डांटा है, 0 to 7 के एंटर कीजिए।
पासवर्ड लग गया है ना सर, लास्ट में लॉगिन हो गया। बस तीन टाइम पे लिखना था, फाइंड बिल्डिंग वाई पासवर्ड आप लोग एक मिनट का। अब आपने क्या क्या किया है वो देखना आप चाहें तो यहाँ से वापस बाहर आएंगे, लिखेंगे क्या इंट लिखेंगे शो रनिंग कॉन्फ्लिक्ट ठीक है। शो रनिंग कॉन्फ्लिक्ट टैग दबाइए। आप क्या क्या पोस्टमेंट चेंज किया है आपने, पासवर्ड लगाया है और अपने 027 आपने रिलेट एनेबल किया है। है ना? चलिए, अब इसके बाद आपको बैकअप लेना है। किसका बैकअप लेना है? ये सर ओएस पहले ओएस का बैकअप, ओएस का या जो आपने चेंजेस किया उसका बैकअप लेना है। स्टार्टअप में क्या लिखिएगा, कॉपी स्पेस रनिंग कॉन्फ्लिक्ट टैब दबाइए। इतना मेहनत कीजिएगा। हाँ सर, टैब तो दबाइए। याद हो रहेगा सर, याद भी रहेगा सर इस तरीके से। OS document को click करेगा। स्टार्टअप यूपी रहेगा ना, ऐसे चल जाएगा सर। नहीं नहीं, स्टार्टअप आएगा। START हम्म, Yes. हो गया? मान लीजिए आपको क्या करना है इसके बाद। ये इसका ये कॉपी करना है सर। हाँ, अब देखना है कि फ्लैश मेमोरी में जो OS है उसका नाम क्या है। यस Show सर, flash। शो फ्लैश। ये है ना? यस सर। मान लो इसी का कॉपी कर लेना है। छोटा नाम है तो कॉपी करने की जरूरत है नहीं। नहीं सर, ठीक है, कॉपी लिटिल फिंगर का यूज कर। हाँ सर, ना कॉपी बचा के रखे होगी बस। कॉपी के बाद लिखते हैं उसके बाद फ्लैश। ना ना कॉपी किसको करना है? ये तो कॉपी करना है हमें फ्लैश मेमोरी को। फ्लैश फ्लैश कॉलर स्पेस TFTP SC ये यहाँ पे HC 1841 डॉट लिखें। बोल HC HC 1841 ऊपर ही तो लिखा हुआ। स्क्रीन पे देख HC 18 इस राउटर का ही है। 41 40 दिन 1 कितना था इसका? 1.1 अच्छा नाम है। 192.168 चक्कर मारो, यही रहने दीजिए। अभी बैकअप होना शुरू हुआ कहाँ? TFTP के ऊपर। आप Yes, sir. TFTP पे क्लिक कीजिए, नीचे टास्क बार में है। खुला हुआ है नीचे। ना इसको TFTP रेड कलर नीचे टास्क बार में। खुला हुआ है नीचे। नीचे हाँ। फाइल में है सर। कुछ भी नहीं, यहीं पे दिखेगा। होने को दीजिए। आधे स्क्रीन पे इसको कीजिए। इसको इसको रहने रहे। आप स्क्रीन पे कोई शॉर्टकट नहीं? आप इस विंडोज के साथ राइट एरो किया क्या?
तो लगता है कि ये सर एरर आईपी की वजह से है क्या सर? अरे यार, बस एक हमारा ही भी है, वो है। हमें जहाँ वहाँ से देखिए, मेरा भी यही हो रहा था सर। लिखिए पिंक की है, छोड़ दिया सेम हो होगा। रहा था। पिंक 190 to 168 1.1. चेक कर लेना असले प्रमोशन के यहाँ से चल। ठीक है? ऐसे ही बोलता रहेगा प्रोग्राम। सक्सेस रेट इज 0%। अगर कोई है तो देखिए एनसीपी और सीपीएम एडवा ओके केवल वाला लगाइए, इधर लगता है हीरा वाला। हीरा वाला लगाइए इधर। कंसोल। बंद हो गया। अरे कंसोल नहीं, ये हाँ इंटरनेट बंद हो गया लाइन के बाद हाँ, आया है। चलिए अब इसको बंद कीजिए, अब आइए बात में। यहाँ आइए। हाँ, उसी एंटर मारिए। फिर से पिक्चर आइए, यहाँ पैरों की कीजिए, आपको बहुत टाइम लगेगा लिखने में। किंग स्पेस 190 to 168 1.1. आ गया? चलिए, 50%। दोबारा चला दीजिए वही कमांड, फ्लैश वाला, कॉफी फ्लैश कॉपी फ्लैश दोनों हाथ इस्तेमाल कीजिए। एक उंगली तो उठाएंगे सुदर्शन, वही वाला है दर्शन चक्र वाला सुदर्शन चक्र पे इस पे गोवर्धन पर्वत में इसका इस्तेमाल करो बहुत भारी उंगली है। यही रहेगा। यस। एड्रेस डालिए 190 to 168 1.1. हाँ? इससे तो कर ले रहे हैं, तो देख अगर आप आधार कार्ड में यही वाला मुझे देखूंगा इससे भी इंटरनेट ना मारते सर। वही वही रहेगा वही। उठा उठा कर इसी तरह से हमें पड़ा हुआ है, मान लो कि किसी को कुछ बोला और उसके हिसाब से नहीं किया या तो हम उसको इग्नोर कर देते हैं, छोड़ देते हैं, उसको पूरी तरीके से काट जैसा प्रॉब्लम हो। ये टीएफटी पे जाना सर्वर पे। हाँ सर। देखिए ना टीएफटीपी वाला नीचे से देखिए, इसमें गलती नहीं कर, देखिए ऐसा कुछ कॉपी होगा। हाँ, आज जो फोल्डर बनाए थे बंद नहीं करना है, बंद कीजिएगा तो काम नहीं गड़बड़ है। और ये जो फोल्डर है आपका डेस्कटॉप पे जो बनाए थे सब वहाँ पे जा रहा होगा सब वो CCNA वाले पे। हाँ, ये तो खाली स्टेटस दिखा रहा है कि कॉपी हो रहा है, एक्चुअल में जा कहाँ रहा है? CCNA वाला जो फोल्डर होगा वो। वो सर जो 1.2 डाला था आईपी, वो किसका था? वो जो डाले थे वो हो गया वो राउटर का आईपी। इंटरफेस है, राउटर का 0/0 इंटरफेस है। वो मतलब खुद से डालते हैं क्या सर? मतलब और कौन कि डालेगा? वो आईपी मतलब कि कहीं मतलब कि रहता है क्या? आईपी कहाँ से आता है? आईपी कहाँ से आएगा? आईपी दो तरह का होता है, प्राइवेट और पब्लिक। हम्म। पब्लिक के लिए खरीदे पड़ता है, ये हो गया प्राइवेट। प्राइवेट के लिए हम अपने मन से कुछ और डाल सकते हैं, मान लो लाइव इन्वायरमेंट में। 1.3 1.4 कुछ भी डाल सकते हैं। अच्छा, आपका घर में कोई बच्चा है, उसका नाम अगर शहनवाज रखिए, किसी को कोई इतराज नहीं करके मान लीजिए कि कोई एक कंपनी है जैसे गूगल, आप अपना भी कंपनी का नाम गूगल रखना नहीं तो केस कर देंगे। कॉपीराइट हो जाएगा। बस वही बात। कि
यूनिक हो गया आईपी कि वो क्या है वर्ल्ड वाइड यूनिक हो गया। और जो प्राइवेट है वो सिर्फ हमारे अपने लैंड में। अब जैसे कि सर कंपनी में काम करने के लिए वो आईपी मतलब कि पब्लिक वो लोग खरीद के लाता है क्या? हो रहा है इसमें। अभी टाइम कहाँ लगेगा इंस्टॉलेशन करना है बाकी इसका OS उड़वाएंगे उसको आप क्या बोलेगा ना OS उड़वाना ना है। ये तो बैकअप हो गया सर्वर पे सर, क्या उसके बाद फिर वो हमको आएंगे नहीं नहीं हम लोग करेंगे अपना कैसे करना है सिस्टम पे अपने अच्छा सिस्को आनंद में पास क्लास ये बोला ना आज नहीं आएंगे हम लोग को डिस्टर्ब हो रहा है। नहीं सर ऐसा कीजिएगा ही मत हम लोग मनाइएगा सिस्टम सही हो जाता है हम लोग का ठीक से पता ना हम लोग का ठीक से जिसका जो दिन क्लास है उसी दिन उन लोग का है तो उन लोग आएगा हम लोग का तो हम लोग आएगा हाँ हम वैसे लोग तो- आएंगे सर। हाँ बिल्कुल आएंगे करना है फिर आप कल तो 5 ही बजे जाएंगे हम लोग अपने टाइम में तो 5 बजे से क्लास होता है अगर फिजिकल करना तो ये तो मेरा यहाँ क्लास होता है क्लास 5 बजे मत आइएगा 5:30 एक क्लास 5:30 बजे तक चलता है। फिर आनंद लोग 6 बजे आ जाएगा आनंद बोला जाएगा आनंद फिर बोले क्या हम लोग चले आएंगे सीधा क्या ही बोलता हम लोग डिस्टर्ब कर आपको चले आपको कभी से रूम में आने के बाद ना उसमें समय लगेगा आएगा ही तो नहीं। आता 6:30 बजे आएगा सर, 6 बजे में आ जाता है तब उतना बहुत टाइम लगेगा। इसमें टाइम लगता है बहुत जोर लगा कर हो जाएगा यहाँ पे। आता थोड़ी होगा। अरे राउटर दे देंगे उसको हम बैठ के हम लोग कहीं भी कर लेंगे सर क्या कर करें? सके रूम दे दीजिए। हो गया सर। नहीं भाई क्या कर दिए ये भाई बॉडी खोल हम कुछ ना किए हैं यार। वहाँ उसके नीचे हाँ वो उसके बगल वाला रिकॉर्डिंग पॉज कर दिए बुक करता हम लोग कंपनी में तो वॉइस इंस्टॉल रहता होगा हाँ बहुत सा OS इंस्टॉल करना पड़ जाता है। ठीक है करना तो कर देगा डिलीट फ्लैश में भी ना था ये। इंस्टॉल रहता होगा, इंस्टॉल रहता हर होगा। कंपनी में रखा तो है आपकी इतना थोड़े रहेगा इंस्टॉल। हाँ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कुछ हो गई है। एसी 18 41.20 HC 18 41 41.bin मोर द इंटर यस कंफर्म डिलीट हो गया। शो फ्लैश देखो, हाँ डिलीट होता तो रोमन में चाहिए क्या नहीं डिलीट हुआ ये नहीं सर डिलीट फ्लैश किए सर और इस तो वो तो क्या लिखिए ना शो फ्लैश शो फ्लैश बोल के रहा है। हाँ वही चीज़ हम भी नो फाइल ऑन डिवाइस। हो गया डिलीट अब लिखिए रीलोड रीलोड किया ये भी आओ यस वहाँ से अंदर रख दो ना अंदर रख दो आ गया ना रोमन में हाँ, पूरा आ गया क्या सर हो गया रोमन मोड में आ गया क्यों क्योंकि वो सर फ्लैश आया उड़ गया। वॉश आउट हो गया। हम लोग wash out करेंगे। अब हमें आयस क्या करना है हिस्ट्री बैकअप लेना है। इंस्टॉल मतलब सर्वर से इंस्टॉल कर इंस्टॉल करना करना है इंस्टॉल तो इंस्टॉल करने के लिए सर्वर से ही ना ले रहे हैं सर। हाँ, इसके लिए हमारे पास TFTP सर्वर होना चाहिए ऑलरेडी है। अब मुझे टेम्पररी एक आईपी डालना पड़ेगा किसके ऊपर इसके F0/0 इंटरफेस के ठीक है सर। टेम्पररी वो आईपी से OS डालने के लिए तो क्या लिखेंगे इसके लिए लिखेंगे
IP अंडरस्कोर याद है ना 5 लाइन? हाँ यस अच्छा वही डालना है। हाँ वही डालना है, याद तो होगा ही अब हाँ बताइए। IP अंडरस्कोर एड्रेस ना हमारे याद ज़्यादा हो गया लगता है, देखो तो चेक करो तो हैं नीचे ज़्यादा दूर हो गया है। कौन चीज़ नीचे करो ना नीचे। शायद स्पेस दे दिया ज़्यादा। अच्छा एडमिन नहीं नहीं जी ठीक है अंडरस्कोर नहीं जानती हो कैपिटल की वजह से दिख रहा है। एड्रेस हाँ दूर हो गया था। दूर था वो ब्लंडर ब्लंडर मिस्टेक इक्वल टू ब्लंडर के साथ मिस्टेक नहीं लगाते हैं, सिर्फ ब्लंडर ही बोलते हैं। अच्छा एडमिन वही है। व्हाट डॉट 10 डालते हैं। स्पेस हाँ क्या करते हैं? सबमिट मास्क तो सबनेट मास्क भी इसमें डालते नीचे हैं नहीं वो तो बात की बात अच्छा है। IP नाम छोड़ दो IP अंडरस्कोर एड्रेस इक्वल अच्छा, टू फिर से लिखिए IP IP हो गया IP कभी नहीं मिलता है क्या लेता है। IP अंडरस्कोर सबनेट मास्क आगे सही सही डालिए। जैसे सब टाइप कर दो बनाएगा डिफॉल्ट के लिए। है तो बोले कि हमको याद ना है पता नहीं कैसे बताइए। इधर देख लो। डिफॉल्ट गेटवे का एड्रेस क्या रहेगा डिफ़ॉल्ट गेटवे का राउटर वाला इस रहता है 1.1 क्या था जी जी 1.1 दे 1.1 ही ना था पूछ लिया जाए ना तो फिर लिखे पड़ हाँ जाएगा फिर लेके पड़ जाएगा एक ठोकर बड़ा होगा ना तो पूरा लिखा पड़ जाएगा अरे यही होगा हमारा लिखा जाएगा हाँ भेज दे। नंबर पहले बता दो भाई। एक मिनट। TFTP 9559186 तो भी यही रहेगा ना नाम क्या है भाई? हाँ आशीष। नहीं जानते हैं डिफ़ॉल्ट गेटवे रहता है कौन वाला सर्वर है जो कमांड में यूज हुआ है सब यही वाला तो है यही वाला ये भी रहेगा 11 था वो वहाँ 11 था तो वो 11 किसका था वो 11 सर्वर का था सर्वर का था सर्वर का पड़ेगा ना यहाँ पे सर्वर का पड़ा ना सर्वर का क्या है यहाँ IP तो वही तो पूछ रहे थे 1.1 ठीक डाल के देखें और का डाल के डालिए ना देखा जाएगा गलत है दोबारा सीखिए कैसे 192.16 अंडरस्कोर इक्वल टू होगा जी हाँ हाँ सॉरी 192.160 मिल गया भाई। 68.1.1 फिर हमारा इंटर और इस पर TFTP फाइल DNLD है ना TFTP फाइल है ना हाँ TFTP फाइल जाएगा FILE मिल गया आशीष। है ना TFTP अंडरस्कोर हाँ अंडरस्कोर तो अभी लाइन नहीं लगा हुआ नहीं नेटवर्क LE ठीक है देखो शहनाज लास्ट वाला 6 नंबर TFTP अंडरस्कोर फाइल है ना हाँ वही तो वो चेक करवा लो 6 नंबर देखो TFTP अंडरस्कोर 6 नंबर इक्वल टू जो नेम है वही HRC HC 1841 1841.bin उसके बाद लिखो TFTP DNLD TFTP DNLD है ना ले लेगा देखिए गड़बड़ बता दी इसका इन्वोक दिस कमांड इज डिजास्टर ले ली यस बस वही भाई कर मारो एंटर मारो मार दिया ले ली और एंटर करो
ले ली अब इंस्टॉल करेगा। हाँ, कि ऑटो डिटेक्ट कर ली सर जी। ले रहा एकदम सही लगा। देखिए देखिए रिसीविंग सीख है और के लिए यूं कर रहे हो। बस रिकॉर्ड हो रहा है। रिकॉर्डिंग पॉज कीजिए। यहाँ से ऐसा ले लीजिए, रिकॉर्डिंग पॉज करिए। उसमें है सर। और जब तुमका उनके कर्सर उधर करके कॉपी कुछ बोले तो कॉपी रनिंग कॉपी स्पेस स्टार्टअप कॉपी। दोनों 10-10 पिक्सल डालना तो ठीक है। डेस्टिनेशन फाइल में वही ना। हाँ कॉपी कर हो गया ना। अब हम लोग चेक करेंगे तो आ जाएगा ना। शो लिख दिया, फिर टैब दाब दे। क्या टैब दाब दे। नहीं तो लिखिएगा तो ना थोड़ा सा उनका समझेगा टाइप से काम हो रहा है। हाँ अब दाबेंगे तो आ जाएगा। आ गया ना एंटर वाली कॉपी हो गया। कर लिया था। अब क्या करना चाहते कुछ हाँ तो गया। अब यहाँ से रिलोड मारिए। समझ आएगा। आई की है। अब हो गया जी। अब यहाँ से बहुत बोल रहा है। जाओ आओ। कंपनी में मिल जाएगा फिर वो यहाँ से सर को भी गलत कर रहा है। बोला ये नहीं होना चाहिए। जाओ। नहीं ना। हो गया। वो वाला वीडियो देख लो बेटा पूरा। वही चीज देखा हुआ है। कोई चीज हमको हाँ तो वो तो उड़ेगा ही। देख लोगे ना 2-3 बार वर्चुअल कर लो उसी में सिस्को पैकेट करके इंस्टॉल कर दो सिस्को पैकेट इंस्टॉल करके देख लो समझ में आ जाएगा। तरफ नहीं है कर ले अरे कर लेंगे कोई लोग आ जाता है कल भी नहीं है नहीं आया था हम लोग सब पढ़ा नहीं हो पाता वही आगे भाई पुराना लोड़ा तो अभी जाके एंड डालो खाली कहेंगे बोला हमने क्या करो और एक दफा बैठ जाओ हाँ ऑटो भी आता है कर दिया जी। चला क्या चला कॉपी किए थे स्टार्टअप। यस सर हो गया हो गया हो गया पक्का। यस सर अब उसके बाद शो रनिंग कॉन्फ़िग लिख करके लिखो। यही बचे हैं आप यही है एंटर दबा दीजिएगा शो रनिंग। अरे वाह इसके साथ प्रॉब्लम है कि स्पेलिंग में दिक्कत है
क्या है रनिंग देखो RANN लिख रहा है, ये अलग तरह का एडमिन है। इनको एक गड़बड़ हो गया। जो वहाँ जाता है सब समझ में आता है। सो आने का जो बात है, उसके बाद डैश कर दो, माइनस माइनस कॉन्फिग हाँ? और नहीं अलग एडमिन है। नहीं स्पेलिंग का ये पक्का है। हाँ, और करना है चलो ना सवाल सर को बोल दो। चला जाएगा।